हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल टॉपिक जानकारी में। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 12th फिजिक्स का वीवीआई क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दीष्टकारी के रूप में। तो दोस्तों, सबसे पहले पीएन संधि डायोड की परिभाषा लिखेंगे। जब एक पी प्रकार के अर्धचालक क्रिस्टल को किसी विशेष विधि द्वारा एन प्रकार के अर्धचालक क्रिस्टल के साथ जोड़ देते हैं, जिस स्थान पर क्रिस्टल एक दूसरे से जुड़ते हैं उसे संधि कहते हैं और इस संयोजन को पीएन संधि डायोड कहते हैं। तो दोस्तों, परिभाषा में आपको इतना लिखना है। परिभाषा लिखने के बाद दोस्तों आपको चित्र बनाना है और इसके बाद में इसकी संरचना लिखनी है। तो दोस्तों, संरचना में लिखेंगे, माना एक ट्रांजिस्टर टी है जिसमें प्राथमिक कुंडली L1 व द्वितीयक कुंडली L2 है। प्राथमिक कुंडली L1 के दोनों सिरों के मध्य निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज जोड़ दिया जाता है तथा द्वितीयक कुंडली L2 में दो डायोड D1 व D2 और लोड प्रतिरोध RL जुड़ा होता है। लोड प्रतिरोध RL के सिरों के मध्य निर्गत दिष्ट विभव प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले संरचना में क्या लिखेंगे कि माना एक ट्रांजिस्टर T है जिसमें प्राथमिक कुंडली L1 द्वितीयक कुंडली L2 है। फिर लिखेंगे प्राथमिक कुंडली के दोनों सिरों के मध्य निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है तथा द्वितीयक कुंडली L2 में डायोड D1 तथा डायोड D2 और लोड प्रतिरोध RL जुड़ा होता है और लोड प्रतिरोध RL के सिरों के मध्य निर्गत दिष्ट विभव प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों, आपको संरचना कुछ इस प्रकार से लिख देनी है। अब इसकी हम कार्यविधि लिखेंगे। तो दोस्तों, कार्यविधि में लिखेंगे, द्वितीय कुंडली के प्रथम अर्धचक्र में कुंडली का ए सिरा धनात्मक तथा बी सिरा ऋणात्मक विभव पर होता है, जिससे डायोड D1 अग्र अभिनत तथा डायोड D2 पश्च अभिनत होता है और लोड प्रतिरोध RL में धारा प्रवाहित होने लगती है, जिससे निर्गत दिष्ट विभव प्राप्त होता है। इसी प्रकार द्वितीयक कुंडली में द्वितीयक अर्धचक्र में द्वितीयक कुंडली का बी सिरा धनात्मक विभव पर होता है तथा ए सिरा ऋणात्मक विभव पर होता है, जिससे डायोड D2 अग्र अभिनत होगा तथा डायोड D1 पश्च अभिनत होता है और लोड प्रतिरोध RL में धारा प्रवाहित होने लगती है, जिससे दोनों ही स्थिति में निर्गत दिष्ट विभव प्राप्त होता है। इसलिए इसे पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दीष्टकारी कहते हैं। अब दोस्तों, हम चित्र के माध्यम से कार्यविधि को समझेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले कार्यविधि में हम क्या लिखेंगे कि द्वितीयक कुंडली के प्रथम अर्धचक्र में द्वितीयक कुंडली का ए सिरा धनात्मक विभव पर होता है तथा द्वितीयक कुंडली का बी सिरा ऋणात्मक विभव पर होता है, जिससे डायोड D1 अग्र अभिनत होता है तथा डायोड D2 पश्च अभिनत होता है और लोड प्रतिरोध RL में धारा प्रवाहित होने लगती है, जिससे निर्गत दिष्ट विभव प्राप्त होता है। अब दोस्तों, हम इसी प्रकार लिखेंगे, द्वितीयक कुंडली के द्वितीय अर्धचक्र में द्वितीयक कुंडली का बी सिरा धनात्मक विभव पर होता है तथा ए सिरा ऋणात्मक विभव पर होता है, जिससे डायोड D2 अग्र अभिनत होता है और डायोड D1 पश्च अभिनत होता है और लोड प्रतिरोध RL में धारा प्रवाहित होने लगती है, जिससे निर्गत दिष्ट विभव प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार पूर्ण तरंग दीष्टकारी में दोनों ही स्थिति में निर्गत दिष्ट विभव प्राप्त होता है, इसलिए इसे पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दीष्टकारी कहते हैं। तो दोस्तों, यह था पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दीष्टकारी के रूप में। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।